आइए देखिए रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र का स्वागत करता हूं। देखिए मैथ में रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन में सिर्फ आपको शेषफल निकालना रहता है। जैसे अगर लिख दिया, मान चलिए पच्चीस का पावर अगर 24 लिख दिया, भागा देना है 24 से, कहेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए या शेषफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्रिया क्या कीजिएगा, इसका भाग दे दीजिएगा। इसमें आ गया एक का पावर कितना 24, अब बट्टा कितना 24। अब देखिए एक का पावर कितनों भी रहेगा तो एक ही आएगा। एक का पावर कितनों भी रहेगा तो एक ही होगा, 1/24 बराबर कितना आ गया। अब एक में नहीं भाग लगेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, एक। शेषफल क्या हो जाएगा, एक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एक। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, एक। अगर मान चलिए आपको दे दिया 32 के पावर 36, अब भाग देना है 31 से, कहेगा रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आपसे शेषफल ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, आपसे पूछ रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भाग दीजिएगा तो एक का पावर कितना 36 बट्टा हम कितना 31 से जो भाग दे रहे हैं वही रहेगा। आ गया कितना, एक का पावर कितनों भी होगा तो मान कितना होगा, एक ही होगा। और एक में 31 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, एक। शेषफल कितना आ गया, एक। आपसे पूछ रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में आगे गुना के टर्म में दे दिया, मान चलिए आपसे पूछेगा 2587 दे दिया, 2587 गुने क्या है, 2587 गुने 1395 गुने 8192 गुने 7937 भाग देना है कितना से, 13 से। और पूछेगा क्या, रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, कहेगा आपको शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, शेषफल ज्ञात कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए। जब भी रिमाइंडर थ्योरम पूछेगा क्या कीजिएगा, आप पहले तो 13 से इसमें भाग दीजिएगा पूरे स्टेप में। यहां से जो शेषफल आएगा वही शेषफल लिखिएगा। भाग देने पर देखिए शेषफल कितना आता है, 0। गुना का चिन्ह है तो गुना का साइन रहेगा। अगर जोड़ का चिन्ह देगा तो जोड़ का चिन्ह दीजिएगा। साइन जो देगा वही साइन दीजिएगा। आगे दिया है 1395 में भाग दीजिएगा 13 से तो कितना आया, रिमाइंडर थ्योरम 13 से 13 कैंसिल है, 95 में भाग दीजिएगा कितना से, 13 से, तो 1391 बच गया शेष कितना 4 गुने तो गुने। अब 8192 में भाग दीजिए 13 से, 13 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 2।
आगे बच गया इतना में 13 से भाग दीजिए और भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा 7। भाग देना है कितना से 13 से। देखिए 4 दूनी 8, 8 7 56। 56 में भाग देना है कितना 13 से। अब यहां से 56 में भाग दीजिए 13 से। तेरह चौका 52, 13 चौका 52। शेषफल कितना 4। शेषफल कितना आ रहा है 4। इसी तरह देखिएगा गुना का टर्म में रहेगा तो गुना, जोड़ का टर्म में रहेगा तो जोड़ कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे अगर पूछ दे अगर दे दिया 9 का पावर 9 के पावर दिया 8, भाग देना है कितना से 7 से। भाग देना है 7 से। क्या करना है 7 से भाग देना है। तो शेषफल कहता है ज्ञात कीजिए, रेवेंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए। भाग दीजिएगा तो आ गया कितना 2, 2 के पावर 8 बट्टा 7। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 को पावर जब 8 बार है तो 2 को 8 बार गुना करना पड़ेगा। ये 2 को 8 बार गुना करना पड़ेगा। तो 2 को हम 8 इस पावर के तोड़ते हैं। पावर के तोड़ेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 2। देखिए पावर क्या हुआ 3 दूनी 6, एगो 2 और बचल है गुने 2 के पावर 2। यहाँ आ गया 2 के पावर 8, भाग देना है कितना 7 से। तो 2 के पावर 3 कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 1, शेष आया 1 गुने 2 दूनी 4 बट्टा 7। यहाँ तक कहीं दिक्कत है समझने में? आगे देखिए 4 के 1 का पावर 2 है तो 1 ही होगा। 1 गुने 4 बराबर कितना 4 बट्टा 7। भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 4। क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4। आगे देखिए, चौबीस के पावर 25, भाग देना है कितना 25 से। 24 का पावर 25, 24 का पावर 25 है और भाग देना है किससे 25 से। ये 25 है। तब रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए, मतलब क्या शेषफल ज्ञात कीजिए। 24 का पावर 25, भाग देना है 25 से और उसके बाद आपको शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है शेषफल ज्ञात करना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपसे आएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या केवल पावर पर ध्यान देना है।
पावर सम संख्या है या विषम, केवल क्या करना है, पावर पर ध्यान देना है। पावर है विषम संख्या तो बेस ही आंसर हो जाएगा। पावर अगर विषम संख्या, ये पावर जो है ये विषम संख्या है तो बेस जो ये है यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 24। आगे इसका हम सूत्र भी लिख के देंगे। अगर क्वेश्चन में देगा पावर, केवल देखना है पावर अगर विषम संख्या हो तो बेस ही हो जाएगा आंसर। तो बेस इसका है कितना, 24। ये बेस है, ये बेस ही आंसर हो जाएगा। अगर मान के दिए 26 के भाग देना है 27 और पावर दे दिया 27, इसका पूछेगा आपका शेषफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का शेषफल ज्ञात कीजिए। केवल किस पर ध्यान देना है, पावर पर। पावर अगर विषम संख्या है, पावर अगर विषम संख्या है तो बेस ही आंसर होगा। और बेस क्वेश्चन का कितना है, 26 है। पावर अगर विषम संख्या हो तो भाग जो देखना है क्वेश्चन में, पावर अगर विषम संख्या है तो बेस ही आंसर हो जाएगा। बेस है कितना, 26। यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, पावर तो विषम संख्या देख लिए, अब पावर सम संख्या देखिए। पावर अगर सम संख्या हो, जैसे 25 के पावर 26, अब भाग देना है 26 से। 25 का पावर 26 और भाग देना है 26 से। तब पूछेगा आपसे शेषफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछेगा क्या, शेषफल ज्ञात कीजिए। 25 का पावर 26 भाग देना है 25 26 से और पूछेगा आपसे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालिएगा, केवल देखना है पावर को। केवल किसको देखना है, पावर को। पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है तो शेषफल हो जाएगा 1। पावर अगर सम संख्या है तो शेषफल आ जाएगा कितना, 1। पावर अगर सम संख्या हो और भाग देना है सम संख्या से, ऊपर कम हो नीचे 1 अधिक हो। रूल होना चाहिए ऊपर 1 कम हो नीचे 1 अधिक हो। तो पावर देखना है सम संख्या है तो शेषफल आएगा केवल 1। शेषफल कितना आएगा, केवल 1। क्वेश्चन दिया है 25 का पावर 26 भागा देना है 26 से, तो आपको निकालना है शेषफल कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो देखना है ऊपर से 1 अधिक नीचे हो और पावर सम संख्या हो तो 4 गो ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1। शेषफल कितना हो जाएगा, 1। एक और क्वेश्चन इस पर देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए। अगर दिया क्वेश्चन में 1998 के पावर कितना दे दिया, 1999, अब भाग देना है कितना से, 1999 से।
1999 से भाग देना है, शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 1998 के पावर 1999 और भाग देना है 1999 से। तब आपसे पूछेगा क्या, शेषफल ज्ञात कीजिए। हम बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन में केवल पावर पर ध्यान देना है। पावर अगर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या है और भाग देने वाला भी विषम संख्या है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेस से एक अधिक हो भाग देने वाला, ऊपर से नीचे एक अधिक हो, ऊपर से नीचे एक अधिक हो और पावर विषम संख्या हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये बेस जो है, बेस ही उत्तर हो जाएगा। 1998 ऊपर से नीचे एक अधिक हो, पावर विषम संख्या हो, तो बेस ही आपका आंसर होगा। बेस ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसी में अगर 1999 का पावर दे दिया 2000, अब भाग देना है किससे, 2000 से। ऊपर से नीचे एक बड़ा है, पावर सम संख्या है, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1999 में भाग देना है 2000 से, अब पावर है 2000। देखिए 1999 से ऊपर से एक बड़ा है नीचे और पावर है सम संख्या। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आंसर कितना हो जाएगा, 1। आंसर कितना हो जाएगा, 1। आगे देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा 67 के पावर 67 प्लस कितना, 67। अब भाग देना है कितना से, 68 से। अब पूछेगा रिमाइंडर थ्योरम शेषफल ज्ञात कीजिए। 67 का पावर 67 प्लस 67 भाग देना है 68 से। अब पूछेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा इस बेस से एक कम आंसर होगा, क्वेश्चन के बेस से एक कम आंसर होगा। क्वेश्चन का जो ये बेस है, क्वेश्चन का जो बेस है ये, इससे एक कम आंसर होगा। 67 से एक कम कितना, 66। यही हो गया आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा 67 का पावर 67 प्लस 67 भाग देना है 68 से, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, 66। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है आपसे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा और पूछेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का कहेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 67 के पावर 67
67 का पावर 67 प्लस 67 बट्टा 68 से भाग देना है। तब पूछेगा आपको शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये बेस जो है इससे एक कम ही आंसर होगा। अगर पूछ देगा 83 का पावर 83 प्लस 83, अब भाग देना है कितना से, 84 से। भाग कितना से देना है, 84 से। और पूछेगा क्या, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहेगा 83 का पावर 83 प्लस 83 को भाग देना है 84 से। तब पूछेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बेस से एक कम आंसर होगा। बेस कितना है, 83 है। यहाँ पर बेस 83 है, इस 83 से एक कम आंसर होगा कितना, 82। आगे देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन आपको आएगा 97 के पावर 97 प्लस 97, अब भाग देना है कितना से, 98 से। तब पूछेगा आपका शेषफल ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या, शेषफल ज्ञात कीजिए। 97 के पावर 97 प्लस 97 बट्टा 98, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इसका कहेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, ये बेस जो है इस बेस से एक कम आपका आंसर होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 96। ऐसा क्वेश्चन रेलवे एसएससी इस सब में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या भारतवर्ष में जितना भी एग्जाम होता है उसमें रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल से संबंधित ऐसा क्वेश्चन जो हम अभी आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, जितना बेस देगा उससे कम एक आंसर, ऊपर में रहेगा 97, नीचे एक अधिक रहेगा। ऊपर रहेगा 97, उससे एक बेसी रहेगा नीचे, और उसका पावर सेम रहेगा, तो बेस से एक कम आंसर होगा। बेस से एक कम क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखिए नौ के पावर 8 प्लस 1 भाग देना है 8 से। क्वेश्चन का शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का क्या कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का क्या करना है, शेषफल निकालना है। 9 का पावर 8 प्लस 1 भागा 8 का शेषफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, का शेषफल ज्ञात करें। ऑप्शन दे देगा क्या, ए में ऑप्शन दे दिया 4, बी में ऑप्शन दे दिया 3, सी में ऑप्शन दे दिया 2, और डी में ऑप्शन क्या दे दिया, डी में ऑप्शन दे दिया 5। डी में ऑप्शन आ गया क्या, 5।
अब ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हल कीजिए। देखिए ये 9 का पावर 8 है तो इससे पहले एक मर्तबे चल जाएगा। 1 का पावर आ गया 8 प्लस तो प्लस 1 बट्टा कितना 8। 1 का पावर कितनों रहेगा तो 1 ही कहलाएगा। तो 1 और 1 कितना 2, 2 बट्टा 8। अब 2 में भाग 8 से नहीं लगेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया सी। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया है 9 का पावर 6 प्लस 9 के पावर 6 प्लस 7 अब भागा कितना 8 का शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करें। क्या करना है शेषफल निकालना है। 9 के पावर 6 प्लस 7 का शेषफल ज्ञात करना है। ये 9 8 से भाग देने पर 1 शेष आएगा। 1 शेष आएगा तो 1 और प्लस 7 बट्टा कितना 8। इसको आगे क्रिया कीजिएगा तो 7 1 8। 8 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 0। शेषफल कितना आ जाएगा 0। आंसर कितना आ गया 0। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा अब दिया है, देगा क्वेश्चन दिया है 19 का पावर 100 भाग देना है 20 से। इसका रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। 19 का पावर 100 भाग देना है कितना 20 से। हम बता चुके हैं 20 से एक अधिक नीचे हो केवल देखना है पावर को। पावर अगर सम संख्या तो बेस ही आंसर हो जाएगा। बेस कितना है 19। इस क्वेश्चन का बेस कितना है 19। अगर ऊपर से नीचे एक अधिक हो, पावर अगर सम संख्या हो तो बेस ही आंसर हो जाएगा। बेस कितना है 19। यही आपका आंसर आ गया। अगर पूछ देगा अगर आपको दे दे क्वेश्चन 17 का पावर 200 17 का पावर 200 भाग देना है 18 से और इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। कहता है 17 का पावर 200 भाग देना है 18 से
तब शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? ऊपर से एक अधिक है नीचे, और पावर क्या है? केवल पावर पर ध्यान। पावर अगर सम संख्या है तो बेस ही आंसर हो जाएगा। बेस कितना है? 17। यही आपका आंसर हो गया। अगर बेस से एक अधिक भाग देना वाला टर्म हो, केवल ध्यान देना है पावर पर। अगर पावर सम संख्या तो बेस ही आंसर। सॉरी सॉरी, यहाँ सबका एक। देखिए, पावर है सम संख्या। पावर सम संख्या हो, ऊपर से एक अति हो, तो क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम केवल एक होगा। यहाँ भी रिमाइंडर थ्योरम एक होगा। पावर अगर ऊपर से नीचे अधिक देना है भाग, और पावर सम संख्या है, तो शेषफल कितना? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। हम रूल बेस पर आ गए। अब देखिए, पावर अगर ओड हो, ऊपर से नीचे एक बड़ा है, तो बेस ही आंसर आएगा। ऊपर अगर ओड हो, ओड संख्या है, ऊपर अगर क्या है? ओड संख्या है। क्वेश्चन में हम देखिए, इसका हम बोले थे हम इन सब का सूत्र देंगे आपको। तो देखिए, सूत्र संबंधित है। अगर n ऊपर में है, उससे एक बड़ा नीचे है, और पावर ओड है। पावर ओड का मतलब होता है विषम संख्या। ओड का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या हो तो शेष बेसी आंसर होगा। बेसी आंसर होगा। पावर अगर विषम संख्या हो, पावर क्या है? विषम संख्या है। जैसे कि 24 के भाग देना है 25 से, और पावर क्या हो? 25 हो। विषम संख्या है। 24 में ऊपर से देखिए n है 24, n है 24, नीचे है n+1, और पावर ओड है। पावर ओड है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? n। मतलब क्या? ये बेसी आंसर आ जाएगा कितना? 24। पावर अगर ओड हो
तो बेसी आंसर होगा। ऊपर से एक बड़ा हो नीचे तो क्या हो जाएगा, शेषफल बेसी होगा। अगर इवेन हो मतलब क्या, सम संख्या हो, तो सम संख्या हो ऊपर से एक बड़ा हो नीचे तो शेषफल क्या आ जाएगा 1। जैसे हम बताए थे 17 का पावर कितना, भाग देना है 18 से, और से पावर कितना 200। इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं 17 का पावर, देखिए n है 17, उससे एक बड़ा नीचे है बड़ा, इससे एक बड़ा है। पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर इवेन है तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम 1 होगा। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ क्या होगा 1 होगा। अगर ऊपर से एक बड़ा है नीचे, पावर देखना है, पावर अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर थ्योरम कितना हो जाएगा 1। अगर पावर ऊपर से नीचे से एक बड़ा ऊपर हो और पावर ओड या इवन हो तो उस दशा में भी शेषफल क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अगर मांगते चलिए देते हैं 26 के पावर कितना, भागा देना है 25 से, भागा देना है 25 से, और इसका पावर भी है 25। इसका पावर क्या है 25 है, तो शेषफल आएगा कितना, 25 से भाग देने पर आया 1, 1 के पावर 25, अब भागा 25, शेषफल कितना आ जाएगा 1। ये क्या है, पावर भी सम संख्या है। अगर पावर भी सम संख्या हो, ऊपर एक बड़ा हो नीचे से, तब भी एक आएगा। जैसे कि 26 का बट्टा में कितना 25, अब भागा क्या है इवन देना, 26 से रहेगा। पावर 26 है, ऊपर नीचे से एक बड़ा है और पावर इवन है मतलब सम संख्या है, तब भी शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तब भी शेषफल कितना आएगा 1 ही आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए पावर है सम संख्या, पावर क्या है सम संख्या है, और ऊपर से नीचे एक बड़ा है। तो हम इससे पहले बताए हैं, इससे पहले बताए हैं, देखिए पावर क्या है, ऊपर में था सम संख्या और नीचे क्या है, ऊपर से एक बड़ा है, ऊपर से एक नीचे बड़ा है और पावर सम संख्या है। ऊपर से एक बड़ा है, ऊपर से यहाँ एक बड़ा था, पावर सम संख्या, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। ये सम संख्या है, इससे एक अधिक है, पावर सम संख्या है। पावर सम संख्या हो तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे देखिए, देखिए इधर सूत्र दे दिए हैं, इधर उसका क्वेश्चन का अथी दिए हैं। देखिए पावर क्या है सम संख्या, ऊपर से एक नीचे बड़ा है, पावर इवन है, सम संख्या ओड विषम संख्या। पावर देखना है क्या है सम संख्या, ऊपर से एक बड़ा है नीचे, देखिए ऊपर से एक बड़ा है नीचे, यही सूत्र इसमें लागू होगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 50 के पावर दिया, 5 के पावर दिया है 50, तो 5 को 50 को तोड़ सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 गो पावर ले लिए हैं तब भी 48 गो पावर बचा है, भाग देना है कितना से 26 से,
तो ये हो गया 25, 25/26। अब भागा कितना है पावर 48। देखिए कौन रूल लग रहा है, पावर है सम संख्या, यही रूल लग रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या आ जाएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 1। शेषफल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। शेषफल कितना आया 1। आगे देखिए 5 का पावर 45 है, 5 का पावर 45 है। ये 5 जो देख रहे हैं 5 का पावर 45 है और भाग देना है 126 से। कितना से भाग देना है, 126 से। पांच का पावर 45 है और भाग देना है 126 से। तो भाग कितना देना है 126 से। 5 का पावर 45 है तो इसको लिख सकते हैं, 5 को पावर 45 को तोड़िएगा तो 5 का पावर है 45, भागा देना है 126 से। तो देखिए ये 126 है तो इसको 5 को हम 125 बना सकते हैं। कैसे, 5 का पावर क्यू, तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं 5 का पावर क्यू। अब इसमें से 3 को निकाल लिए तो इसको गुणनखंड में तोड़िएगा, यहाँ होगा 25 होगा। देखिए 15 तिया 45 अब भागा 126, इसको लिख सकते हैं 125 बट्टा 126 का पावर कितना 15। यहाँ तक किसी आदमी को दिक्कत, 125 का पावर 15 भाग देना है 26 से। पावर है विषम संख्या, ऊपर से एक बड़ा है, नीचे पहला वाला रूल लगा। ऑड संख्या विषम है, ऊपर से नीचे एक बड़ा है, शेषफल क्या आएगा n, मतलब बेसी आंसर, मतलब क्या 125 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 का 125 आंसर आया। अब 204 में देखिए 238 है। 4 नंबर क्वेश्चन का दिया है 2 के पावर 386 भागा देना है 33 से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हम नीचे भाग देना है 33 से, तो इससे एक कम या अधिक ऊपर लाना है। इस 33 से एक कम या अधिक ऊपर लाना है तो 2 के पावर 5 होता है 32। 2 के पावर कितना, 2 के पावर 5 32। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के इस 5 से इसमें भाग देने के बाद कितना आया 7 पचे 35, फिर हो गया 36, 35 7 पचे 35 और 1 2 बच जाता है, गुने 2 के पावर 1, 1 2 बच जाता है तो ये इसको गुना करके 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 386। अब भाग देना है टोटल में कितना 33 से। ये 200 का 2 का पावर 386, इसको तोड़ लेते हैं 2 के पावर 5 तो 32 और ये 5 पावर लिए
तो 5 से भाग दिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो एगो बच गया, तो 2 का पावर 1 रह गया। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो इतना पुरता है। 5 गुने 77 कीजिएगा तो 385 और 1, 2 का पावर 386 पुर जाता है। तो क्रिया कीजिए, 2 का पावर 5 32, भाग देना है 33 से, का पावर है 77 और गुने 2 के पावर 1। आगे इसका क्रिया करेंगे, इसको पावर कितनों भी रहेगा, 1 कम है, 32 दूना 64, 32 दूना कितना 64, भाग देना है 33 से, भाग देना है कितना 33 से, शेषफल कितना गिरा 31। और 5 के देखिए एक यहाँ है, 5 क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। 26 में ये 25 से भाग देना है, ये 26 में 25 से भाग दिए तो 1 के पावर 21 बट्टा कितना 25, भाग अब नहीं लगेगा तो एक ही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना 1। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत है। देखिए मैं आप लोगों को लाइव क्लासेज PDF ये दोनों चीज़ कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप लोगों से जितना इस कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा उतना हमको ज़्यादा क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और उस एनर्जी से हम आप लोगों को फिर से अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के हम आज थ्योरी किए हैं और इससे रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित हम 50 या 100 क्वेश्चन के आसपास कराएंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम 50 से ऊपर और 100 के बीच में आपसे क्वेश्चन करवाएंगे और जितना भी क्वेश्चन देंगे वो हर एक क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। पूछा ही क्वेश्चन ही आपको यहाँ से लाइव क्लासेज और PDF दोनों चीज़ मिलेगा। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत करता हूँ। आप लोग देखते रहिए और कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल के अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।